अगर हिम्मत है भाजपा में तो हमारे इन आरोपों का जवाब दे कि पहले ओबीसी कैसे बने, ओबीसी के बाद अति पिछड़ा वर्ग के कैसे बन गए और आपके पूर्वजों ने क्या दावा किया था इस सवाल पर, और अधिसूचना दिखाइए, ईबीसी का अधिसूचना दिखाइए कि कब जारी होगा गुजरात में। क्योंकि जातिगत के लिए 2-4 राजनीतिक टिकट के लिए अपनी राजनीति में जमीन नहीं बेचना चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, हमारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो केंद्र सरकार से कहिए कि जातिगत और सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाए देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनकी आत्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक गोद में है, उनको हिम्मत करना चाहिए एक अदद टिकट के लिए, 2-4 राजनीतिक टिकट के लिए अपनी राजनीति में जमीन नहीं बेचना चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, हमारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो केंद्र सरकार से कहिए कि जातिगत और सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाए देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन किशनगंज में जो है मुसलमानों ने इस देश का इतिहास रहा है, विदेश नीति पर कभी भी हम लोगों की परस्पर असहमति नहीं रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर असहमति नहीं रही है। अब कौन किस रूप में क्या देखता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, उसका विषय हो सकता है, लेकिन देश के राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद ऐसे विषय पर हम लोग सर्वानुमति के पक्षधर हैं। लेकिन आपको सरकार में तो झंडा अगर फहराया गया है, नहीं, इसकी जानकारी मुझे औपचारिक नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। जो फर्जीवाड़ा है उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की सड़क पर, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा विनम्र पूर्वक प्रार्थना है, टिकट जाए भाड़ में। जातिगत जनगणना की आप मांग करते हैं, केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग करिए, और आज जरूर इस बात को आप बोलिएगा महामहिम राज्यपाल से कि कितना जुर्म ढाओगे मुझ पर। सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, दया सिन्हा, उसका पद्मश्री अब तक वापस हुआ नहीं। सिंगौल से जो राजदंड पार्लियामेंट में स्थापित किया गया, सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को कमतर कर दिया गया, यह गुनाह किया गया। G20 के सम्मेलन में थाली में इससे बड़ा अपमान हमारे प्रतीक चिन्ह का कुछ भी नहीं हो सकता है। देश का वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, और थाली में जो विदेशी मेहमान को खिलाने के लिए सोना चांदी का थाली नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था किया था, उसमें प्रतीक चिन्ह रख दिया। तो क्या केंद्र सरकार हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने की मंशा रखती है? तो अपने आप को मानते हैं कि हम सम्राट अशोक की विरासत के लोग हैं, तो हम तो अनुरोध करेंगे कि टिकट के लिए भयभीत मत होइए, हिम्मत करके सामाजिक सवाल पर एक मजबूती के साथ कहिए कि हमारे पूर्वज का अपमान करोगे तो हम राजनीति में प्रतिकार करेंगे। देश के सबसे बड़े पद पर, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, वह मोड़ घाची जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगली जाति के रूप में चिन्हित था, जिनका दावा इनके पूर्वज भी कर रहे थे। 1891 से 1921 तक मोड़ बनिया में शामिल करें, मोड़ घाची में नहीं, हम पिछड़ा नहीं अगला है, इनके पूर्वज दावा कर रहे थे। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे घालमेल नरेंद्र मोदी ने किया, और इसीलिए यह जातिगत सर्वे नहीं करा रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोड़िए देश के पैमाने पर बिहार बीजेपी के नेता स्पष्ट करिए कि क्या हमारा यह आरोप सही है
कि जिस समुदाय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जन्म लिए वह समुदाय अगला समुदाय था। वोट के सौदागर ने उसको पिछड़ी जाति में बगैर कोई सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के, क्योंकि वह रिपोर्ट यह कहता है इनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, आपने सत्ता का दुरुपयोग करके उसको पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया और हालात आपने यह कर दिया कि अब झूठा तो हम नहीं कह सकते, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असत्य बोला है देश के प्रधानमंत्री ने। अब तक तो सुशील मोदी बोल रहे थे, यह हम लोग जान रहे थे। जब हमने इसका देखा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2019 को कन्नौज में चुनावी सभा में कहा कि हम अति पिछड़ा समुदाय हैं। इसका वीडियो क्लिप भी हमने दिखाया है। अगर हिम्मत है भाजपा में तो हमारे इन आरोपों का जवाब दे कि पहले ओबीसी कैसे बने, ओबीसी के बाद अति पिछड़ा वर्ग के कैसे बन गए और आपके पूर्वजों ने क्या दावा किया था इस सवाल पर, और अधिसूचना दिखाइए, ईबीसी का अधिसूचना दिखाइए कि कब जारी हुआ गुजरात में। क्योंकि जातिगत सर्वे पर जिस ढंग की बातें आप कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से आपको यह आशंका है मोदी सरकार को कि अगर जातिगत सर्वे होगा देश के अंदर में तो नरेंद्र मोदी का जातिगत फर्जीवाड़ा जो है वह उजागर हो जाएगा। इससे आदरणीय नरेंद्र मोदी भयभीत होकर करके सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं करवाए।